नमस्ते, मैं हूँ अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं दिल से फिट। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ चुके हैं जो हमें अपनी एक ऐसी बीमारी के बारे में हमारी मदद करेंगे जिसका किसी ना किसी को किसी समय पे हो ही गया होगा, विच इज़ योर टूथ प्रॉब्लम, यानी कि दांतों का दर्द। इस पर और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजन लांबा सर। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है राष्ट्रीय टीवी पर। नमस्कार। और जैसे मैंने कहा कि ये दर्द किसी ना किसी को तो कभी ना कभी तो हुआ ही है। सो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि आप इसे कैसे देखते हैं कि ये दांतों का दर्द कैसे हम लोग रेगुलर चेकअप से या क्या कर सकते हैं कि इस पर कंट्रोल पाया जाए? देखो, हाल फिलहाल में हमने ये चीज़ देखी है कि हर एक कोई दांतों के बारे में पहचान जानता ही नहीं है जब तक उनको दर्द ना हो। करेक्ट, ये पहली बात है। हर एक कोई उसको बहुत ही हल्के मायने में लेता है। जब भी उसकी दांत में दर्द होता है या फिर उसकी नींद उसकी वजह से खराब होती है या फिर उसके बच्चे के दांत के दर्द की वजह से उनका नींद खराब होता है, तब उनको जानकारी होती है कि दांत भी एक ऑर्गन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ जहाँ तक हम जानते हैं, जैसे दांतों का इस्तेमाल कहाँ होता है, खाना खाने में, खाना खाने तक सीमित नहीं होता है। हमारा जो पर्सनालिटी है, जो भी हम लोग अपने आप को दिखते, तो सबसे आगे हम लोग क्या देखते हैं? आपका चेहरा, उसके ऊपर स्माइल, और स्माइल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है दांत का। अगर उसमें कुछ भी ठीक नहीं है, ज़रा सी भी इधर उधर कुछ है, तो कोई भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होगा या फिर उसको जो आत्मविश्वास चाहिए उस इंसान में, वो कहीं ना कमी उसमें खमी गलेगी, yeah, he'll be not so confident in that. So teeth has as such a very important role, and the pain sustaining to teeth is not a bad sign. It tells you exactly वो कुछ हो रहा है, वहाँ पे गलत हो रहा है। दर्द is a sign of telling you, indicating you that कुछ गलत हो रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट करो या फिर उसकी निगरानी लो। अभी जब हम ये दांत का दर्द भी देखते हैं तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन रेगुलरली कितने समय तक हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए? फिलहाल मतलब इन जनरल 6 महीने में एक बार तो डेंटिस्ट विजिट होनी चाहिए। नॉर्मली कैसा होता है कि अनलेस अनटिल उसमें दर्द हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनको फोर्स होता है, लेकिन इन जनरल इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव अ विजिट वंस इन अ 6 मंथ एटलीस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि कोई बीमारी शुरू भी हो रही वाली, तो इनिशियल स्टेज में आप उसको कर्ब कर सकते हो, रोक सकते हो। और इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट भी बहुत अलग तरह से होता है, जबकि जो बीमारी होने के बाद होता है, या फिर उनको आपको मल्टीपल विजिट जाने पड़ेंगे या डेंटिस्ट का विजिट मल्टीपल होगा, तो वो इनिशियल स्टेज में आप रोक सकते हो और प्रॉब्लम को भी रोक सकते हो। सो इन द बेस्ट वे एवरी 6 मंथ यू शुड गो फॉर एटलीस्ट चेकअप, कंसल्टेशन। और अगर हम बात करें हमारे दांत के दर्द का, जब भी हम हमारी दांतों को देखते हैं, हमें दिखता है कि वाइट टीथ आर बेस्ट टीथ। सो इज इट रियली वाइट टीथ इज द बेस्ट टीथ? देखो, वाइट का प्रोपोर्शन भी आप किस नजरिए से देखेंगे। ओके, एज वी से इन जनरल स्टेटमेंट कैसा होता है, ब्यूटी लाइज इन आइज ऑफ बिहोल्डर। जैसे इंडियन को ऑन एन एवरेज A2 शेड होता है। शेड हम लोगों के इसमें शेड्स होती है। आप अगर उसमें भी शेड में देखेंगे तो वाइट, जैसे यूरोपियन या फिर फॉरेन कंट्रीज में दे प्रिफर अ वाइटर इन अ B शेड, बहुत ज्यादा वाइट होता है। और इंडियंस में हमारे A2 A3 शेड होता है। आप अगर किसी भी एवरेज इंडियंस को देखोगे तो A2 शेड बहुत स्माइल, क्योंकि हमारा स्किन टोन जो है उसके ऊपर वो दांत का एनहांसमेंट होता है। जैसे आप किसी भी चीज को काले कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है, वैसे हमारे स्किन टोन के साथ, हमारा स्किन कलर के साथ ये दांत A2 A3 शेड बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन इन जनरल काले दांत तो किसी को पसंद नहीं आएंगे। इट शुड बी अ शेड विच इज इन अ नेचुरल फॉर्म, जो दांतों का कलर है। पीले दांत है, लाइक पीले ऑल्सो दांतों को आपको इन जनरल आप देखोगे तो दांतों को शेड आती है आउटर लेयर। जैसे दांतों में लेयर्स होते हैं, राइट? द आउटर लेयर इज एनामल, द इनर लेयर इज डेंटिन, एंड जो अंदर का लेयर होता है उसको पल्प कहते हैं, जिसमें नसेस होती है। तो दांतों को एक्चुअल कलर देता है एनामल। वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन थिक होने की वजह से वो एनहांस करता है। जैसे जैसे हम लोगों के जैसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो या फिर किसी वजह से हमारा दांतों की परत अगर गलने लगती है, इट वेयर्स ऑफ,
then the inner dentine, which is slightly yellowish, it seen out. Now this is a natural process. उसके आगे जाके अगर आपने जैसे बोला कि पीले दांत क्यों, किस वजह से है? अगर वो खाना खाने की वजह से है, जैसे बहुत ही हल्दी वाला कुछ खाना खाया या फिर हमारा क्लीनिंग ठीक से नहीं है, तो वो परत जम जाती है, उसको हम प्लाक कहते हैं। अगर उसकी वजह से येलो दिख रहा है तो वो साफ कर सकते हैं। okay. हाँ, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। okay. जैसे लाइक सिंपलेस्ट इज स्केलिंग। okay. अगर वो किसी दांत के सड़न की वजह से, जिसको हम केरिस कहते हैं, उसकी वजह से है, तो उसको फीलिंग से ठीक कर सकते हैं। एंड इफ इट इज समथिंग टू डू मोर देन दैट, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सम प्रॉब्लम जेनेटिक जैसे होते हैं, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग होता है, या फिर कुछ बचपन से वो दांतों की जो फॉर्मेशन होता है उस स्टेज में, मिनरलाइजेशन के स्टेज में अगर कुछ अबनॉर्मलिटी है तो उनको ट्रीटमेंट ही डिफरेंट होता है, वो भी पीले ही दिखते हैं। तो इन जनरल वी कैन कैटेगराइज दैट कलर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो वेरियस अकॉर्डिंगली। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स भी, कंपनीज भी आ गए हैं जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं कि वाइटनिंग करने के लिए कुछ एक प्रोडक्ट यूज करे तो इसमें हमें सहूलियत होगी, बट ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हेल्पफुल होगा? there are products which are available on the counter, like जैसे ब्लीचिंग किट होता है, बहुत से सारे कंपनियां मार्केट करती है। इन ऑफिस भी जैसे हम लोगों के पास अगर कोई आता है तो हमारे पास भी वो मटेरियल है जो कि वाइटनिंग के लिए। अगर आप उसी को कंसंट्रेट करो वाइटनिंग का, तो वाइटनिंग में भी क्या होता है, जैसे लाइक कोई दुल्हन जो है शादी के पहले शी वांट्स अ वाइट टीथ, okay, in that cases you got a bleaching kit, okay. bleaching में भी like in office होता है, at home होता है। in office जो डेंटिस्ट करता है उसके पास डिफरेंट मटेरियल, जैसे लाइक उसमें नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट जो कंपोजिशन होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सम वेरिएंट परसेंटेज होती है, जस्ट लाइक अराउंड 35% होता है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं, बट इट शुड नॉट कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द गम्स एंड इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट who is professionally trained in using it। जो गम्स की भी परत जो होती है उसका केयर लेके उसको लगाते हैं। बट उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं? ऐसा साइड इफेक्ट्स इन जनरल अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन unless until it is really required you should not do it, okay? like for example अगर कुछ माइनर रहा तो you can just clean it and that will take care of, you don't need bleaching as such, रेगुलर नहीं चाहिए। दैट ऑल्सो अगर आपने आज किया है तो समझो साल के बाद रिपीट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्टॉप एट लाइक एक बार किया तो परमानेंट, वैसा भी नहीं है उस चीज का, लेकिन यू गेट रिजल्ट्स एंड नॉट वेरी हार्मफुल। और ऐसा नहीं कि कुछ जनरल आपके सेहत के ऊपर असर होगा, इट इज जस्ट टू एनहांस योर लुक्स, that I can say. Yeah. और जब हम अभी बच्चों पे जाए, बच्चों पे हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि अगर आप चॉकलेट्स खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे। सो इसमें क्या दांत सड़ते चॉकलेट की वजह से? देखो क्या होता है कि नहीं करने से। हाँ एग्जैक्टली, चॉकलेट तो बच्चे ही खाएंगे, वैसे आई एम नॉट कैटेगराइजिंग देम, बड़े भी खाते हैं, लेकिन चॉकलेट खाने से कोई ये नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके दांत सड़ेंगे। उसके बाद जो क्लीनिंग होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल क्या है, सडन किस वजह से होती है वो हमको पता होनी चाहिए। बेसिकली जो भी हम लोग खाना खाते हैं या फिर कुछ भी स्वीट खाते हैं वो दांतों में अटकता है, एंड इट इज अ गुड मीडियम फॉर अ बैक्टीरियल ओरल जो बैक्टीरिया होते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया है, 700 तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया जो मुंह में पलते हैं, तो उनके लिए ये खाना है, हम लोग परोस रहे हैं उसके लिए। अगर वो साफ नहीं करेंगे तो अच्छा खासा उनका फैमिली बढ़ जाएगा मुंह में। सो दैट इज द रीजन वेरिन लाइक दे grow and they multiply and they produce a type of acid, that acid damages the teeth. ऐसा चॉकलेट कुछ नहीं करता है, चॉकलेट इज जस्ट अ फूड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, अगर आप साफ रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट, चॉकलेट से डायरेक्ट असर नहीं होता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑलवेज जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हर एक बार तो ना हम लोग ब्रश नहीं करते, तो वो दांतों के बीच में रहता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट डिके because of the sweet. ये एक मैंडेटरी है कि हमें हर खाने के बाद ब्रश करना है? If you can do, it's good. Okay. But at least twice. Once in the morning, once in the night. As they say, when you get up and go to your work, before going to work, you should brush your teeth. In the night, after you finish your last meal, before you go to sleep, that is for yourself. Like you are taking care of your teeth by just maintaining it in a healthy state. When you go to
sleep. What happens like रात में जब हम तो सोते हैं, your mouth remains closed. Correct. And it's a good time for a saliva also stays over there, and for a good time for a bacterial growth. So you should see to it like it is maintained as much as possible and you go to sleep. Okay. So this if you to practice, आप कहीं हद तक your dental problem है in general कम करोगे just by practicing too. And और हमने और एक बात देखी है कि बच्चों में सडनली ये रूट कनाल भी की शुरुआत हो जाती है एट अ वेरी यंग एज. बट जैसे हम पहले बोलते थे पहले दांत गिरेंगे उसके बाद वो सब कुछ होते हैं, उनके प्रॉपर दांत आते हैं. सो रूट कनाल बच्चों में होता है आजकल बहुत ही अर्ली एज स्टेज में. ये ऐसा परिवर्तन क्यों? देखो मैं ज़रा थोड़े इसमें जा रहा हूँ कि देखो हम लोग बच्चों के बारे में हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये दूध के दांत गिरेंगे. करेक्ट. या फिर कोई भी बोलेगा कि नहीं नहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिनों के दांत है. लेकिन ऐसी बात नहीं है. देखो दूध के दांत भी हुआ उसके साथ भी कोई फंक्शन होते हैं ना. बिना फंक्शन को तो दांतों के सेट नहीं आते. जैसे इन जनरल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. बच्चों में दो लाइक वी सी टू सेट इन ह्यूमन राइट. इन जनरल हम लोग दूध के दांत देखते हैं एंड देन वी सी अ परमानेंट. करेक्ट. वो जो दूध के दांत उसका भी रोल है. जस्ट लाइक इट इज नॉट ओनली बाइटिंग, एस्थेटिक्स और खाना खाना, उसके अलावा भी उसके इम्पोर्टेंस होती है. जैसे लाइक व्हाट इट विल डू इज लाइक इट विल अलाउ अ पाथवे फॉर अ परमानेंट टीथ. जैसे परमानेंट दूध के दांत के बाद दूसरे जी दांत आते हैं उनके लिए वो एक रास्ता होते हैं. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग जो बच्चों की स्पीच होती है उसको इम्प्रूव करने में भी उनका रोल होता है. ओके. और जैसे आपने बोला कि रूट कनाल, अगर वो बच्चों का दांत अगर 6 साल में या 7 साल में पहली बार उसके बीच के दांत होते हैं जो सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं हम लोग, वो गिरते हैं तो उस टाइम तक वो दांत मुंह में होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि जो परमानेंट दांत आ रहा है उसके लिए जगह नहीं मिलेगी या फिर उसके लिए कुछ जगह कम पड़ सकती है. तो ये ना हो इसीलिए उसको रिटेन करना है. और जो भी सडन पल्प के पास पहुंच जाती है तो पेशेंट को दर्द होगा ही होगा. दैट इज द इंडिकेशन. सो उसको अगर बचाना है तो हमको ट्रीटमेंट कॉल्ड एज रूट कैनाल और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है. क्योंकि जो आप जानोगे तो जैसे 6 साल में बच्चों में परमानेंट दांत आता है. अगर हम लोग दूध के दांत के बारे में बात करें तो करीबन इन एन एवरेज इट इज अराउंड फर्स्ट ईयर 9 से 12 महीने में पहला दांत आता है. और उसकी उम्र 3 साल तक, जैसे 3 साल तक परमानेंट डेंटिशन में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ डेसिडियस डेंटिशन ग्रो होता है. और 3 से 6 साल तक सिर्फ डेसिडियस डेंटिशन रहता है. और 6 साल के बाद हमारा फर्स्ट मोलर जो पिछला दाढ़ी बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट मोलर आता है और उसके साथ सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं लोअर, उसके बाद अपर. ये प्रोसेस है. तो इसके बीच में अगर कोई दांत सडन होता है तो उसको रूट कनाल से बचाया जा सकता है. ओके. बट इट इज मैंडेटरी, करना ही है. इट इज गुड, इट इज इम्पोर्टेंट. हाँ. सो वो उसका अगर समझो ये नहीं रखते कि गिर जाएंगे फिर नहीं. हाँ वही तो दैट इज वन बिलीफ इन द पीपल दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो गिरता भी है किसी वजह से, समझो बहुत सड़ गया है, देयर इज अ डिके व्हिच इज एक्सटेंसिव एंड यू हैव टू रिमूव, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेस मेंटेनर. वो जो दूध का दांत गिरने के बाद जो परमानेंट दांत आता है, जो टाइम वहां पे स्पेस रहना चाहिए वो मेंटेन करना पड़ता है. और उसके लिए जो भी चीज करते हैं उसको स्पेस मेंटेनर कहते हैं. एक तरह का अप्लायंस होता है जो कि उसमें डाला जाता है ताकि वो परमानेंट दांत के लिए हम लोग जगह वैसे का वैसा तैयार रखे. ओके. सो और इसमें भी एक और बात है डॉक्टर, जब भी बच्चों को बोलते हैं कि अपनी जीभ को वहाँ पे मत लगाओ वरना दांत के पोजीशन दूसरे आ जाएंगे. सो उस पे भी ऐसा है कि अगर ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप जीभ लगाओगे तो दांत टेढ़ा आएगा या फिर आगे आएगा. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. okay. लेकिन जितना हो सके, जैसे लाइक इनिशियली जब भी कुछ दांत गिरेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली वहां पे टंग लेता है, ही विल कंटिन्यूअसली टच दैट एरिया. तो होता है. अच्छा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहां पे टच किया बोल के दांत टेढ़ा आएगा, नहीं. हाँ, इट हैज बीन हेल्ड. जैसे हम लोगों का दांत का पोजीशन आप जानते होंगे कि अंदर से जीभ होती है तो बाहर से लिप भी तो होता है. करेक्ट. तो वो दोनों के बीच में बैलेंस होता है. जब भी इम्बैलेंस रहता है और जो भी कुछ चीज, जैसे लाइक आपको समझाने के लिए मैं जब थोड़ा अंदर जाता हूँ, जैसे लाइक जेनेटिकली क्या होता है कि हम लोगों को जो जॉ होते हैं, जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ,
वी आर टेकिंग इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जेनेटिकली आता है वो। Correct. तो उसमें क्या होता है कि समझो किसी ने माँ का जॉ लिया है, पिताजी का अपर जॉ लिया है, हाँ. ऐसा समझो मिक्स मैच हो गया, Okay. तो देयर विल बी वेरिएशन इन द जॉ साइज genetically. Okay, Okay. so in that cases that can be slight a variation in the size. Okay, तब जाके थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है जहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज क्राउडिंग या फिर स्पेसिंग। अगर जॉ बड़ा है दांत छोटे है तो क्या होगा, स्पेसिंग होगा। अगर दांत बड़े हैं और जॉ छोटा है तो क्राउडिंग होगा। हाँ। सो अभी अगर हम प्लेसमेंट भी देखें, कभी कभार जो होता है कि वो अपनी जो लाइन है वो टूथ लाइन में हाँ, वहाँ पे नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा नीचे अंदर आती से या फिर हाँ, नीचे। सो उस पे भी कुछ डरने की बात है? डरने की तो नहीं, एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड ओके, प्रोवाइडेड इट इज नॉट डिस्टर्बिंग द ओक्लूजन। ओक्लूजन मतलब जो भी हम लोग बंद करते हैं दांत बाइट को, करते हैं। हाँ बाइट करते समय हम्म। बंद करते हैं, वो प्रॉपर बाइट होना चाहिए। Okay. अगर जिसमें समझो आपके बंद करते वक्त एक ही दांत फर्स्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा, राइट? करेक्ट, पेशेंट उसको चबा नहीं सकेगा या फिर उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। और जब होता है तो एक एक कॉन्स्टेंटली इट इज लाइक कुछ चीज हुई है उसी के ऊपर हम लोग करोद रहे, वी आर ट्राइंग टू हार्म दैट एरिया विच इज हर्टिंग यू। But वो निकालना पड़ता है फिर? निकालना या फिर उसको करेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, दैट कैन बी डन। ओके, यू हैव टू फाइंड द रीजन फॉर इट। ओके, हर एक प्रॉब्लम का कारण होता है, तो कारण को सॉल्व करो तो ऑटोमेटिकली वो रीजन अपने आप ही हिल हो जाता है। Okay. जैसे लाइक इन सम केसेस वेयर इन लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउडिंग, Yes. उस चीज में हमें स्पेस क्रिएट करने के लिए दांत निकालना पड़ेगा, बट नॉट इन एवरी केस। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केस एंड व्हाट ट्रीटमेंट वी आर प्लानिंग। तो Okay. उसमें हम लोगों को थोड़ा सा वो स्पेस क्रिएट करने के लिए समटाइम्स यू मे हैव टू एडवाइज एक्सट्रैक्शन। Oh, हाँ, okay. या Okay. अच्छे दांतों को निकालना But पड़ता है। at a young age only कि देखो बचपन क्या, में ही करना है कि थोड़ी से? नहीं परमानेंट दांत आने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि टिल एक फेज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अगली डकलिंग स्टेज। ओके, आपने बच्चों के बारे में बोला इसीलिए हाँ. मैं इस फेज पे आ रहा हूँ जहाँ पे 9 से 13 साल तक वहाँ पे थोड़ी चीजें होती है सेल्फ करेक्टिव होती है, लगती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ग्रोथ स्पर्ट, बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट देखा जाता है। जैसे लाइक 13 साल में बच्चा सडनली हाइट में ग्रोथ हो जाएगा, फेशियल फीचर्स ग्रोथ हो जाएंगे, वॉइस चेंज हो जाता है, ऑल दैट ऑल्टरेशन हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस में थोड़ी बार वेट एंड वॉच इज अ बेटर ट्रीटमेंट। ओके, समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी, समटाइम्स मे हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, दैट इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद अगर 13 साल के बाद वो एनहांस हो रहा है, कुछ ऑल्टर हो रहा है, देन यू इंटरवीन एंड डू अ ट्रीटमेंट। एंड देयर इज, इसमें भी ना डेंटल में बहुत सारे ब्रांचेस है, तो पीडो जो ब्रांच है बच्चों के बारे में जो ट्रीटमेंट करता है उनमें समथिंग कॉल्ड इंटरसेप्टिव होता है। जैसे लाइक दूध के दांत है और परमानेंट डेंटिशन है, उसके बीच वाले फेज में मिक्स डेंटिशन फेज होता है, उसमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि ताकि जाके परमानेंट डेंटिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसीलिए मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है कि मतलब आप अगर इनिशियल स्टेज में डेंटिस्ट को दिखाओगे तो क्या होता है कि डेंटिस्ट भी जान पाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो उस चीज़ों में उन चीज़ों को मायने रखते हुए अगर हम लोग रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाए और जो भी हम लोगों को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है उनको दिखाए, तो वो लोग हम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये करने से आपका ये ट्रीटमेंट बच सकता है या यू कैन बी प्रिवेंटिंग अ फर्दर प्रॉब्लम्स एज फार एज डेंटल issues are concerned. Okay. So when it comes to the kids, so when it is in adults it is totally different. Okay. Adults में वो क्वेश्चन है हमारा, हाँ, वो बोलते हैं कि अक्ल दाढ़ी आती है ना, हाँ, तब विजडम टूथ, तब यू गेट विजडम, और जब निकालते तब विजडम चला जाता है। उस पे क्या है? नहीं, क्या होता है ना कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखता भी हूँ, तो थोड़ी बार मैंने लिखा भी है। A person gets a wisdom tooth, does it mean that he is getting wiser? Normally क्या होता है कि wisdom tooth जो है, जिसको हम लोग थर्ड मोलर कहते हैं, हर एक इंसान में 4 दांत होते हैं विजडम, राइट? तो अपर 2 और लोअर 2, उनका आने का या फिर उनका जो इरप्शन एज है वो 17 से 21 साल तक है। जब 17 से 21 साल में आदमी सयाना हो जाता है, गेट्स वाइजर, और ही इज मोर exposed to the world and he learns a lot of things. So it is considered with your that wisdom that you know what is happening.
So it has no direct relation to a wisdom as such, Okay. but since person is in 17 to 21 years age, it is called as wisdom tooth. Okay. तो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें वो अगर स्पेस बहुत- रहा हाँ, तो अपने आप ही आ जाता है। और वो बहुत पेनफुल होता है हाँ, वो उस process। टाइम पे पेशेंट अगर वो जगह नहीं है उसमें तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। थोड़ी बार माइनर थिंग लाइक बुखार भी आ जाता है, करेक्ट। दर्द होता है, मुंह खोलने में तकलीफ होती है, कान के साइड में दर्द रहता है, तो ये सिम्टम्स होती है। जहाँ इस एज में होता है तो जाके दिखाने के बाद सिंपल लाइक इसमें होम रेमेडी मैं बताऊंगा इनिशियली, अगर मैं बताना चाहता हूँ तो इट विल बी जस्ट लाइक डूइंग अ वार्म सलाइन गागल दैट इटसेल्फ कैन हेल्प यू। अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर इट इज नॉट हेल्पिंग यू मच, देन यू हैव टू टेक अ हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल। ओके, जिसमें कोई मेडिसिन देंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे बनाने के बाद देखते हैं वो लोग व्हाट इज द पोजीशन। अगर वो देयर इज नो इनफ स्पेस फॉर टीथ टू इरप्ट तो वो लोग दे विल एडवाइज यू रिमूवल। एग्जैक्टली। तो उनमें भी मतलब देयर आर डिफरेंट वेज, so if it is really required then only they'll advise you that. बट विजडम टूथ अगर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे की चाहिए ही है वो कि वो देखो निकाल के थोड़ी भी बार हम क्या होता है use कि कर देयर आर सकते हैं। सम टीथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन के साथ नहीं आ रहे या फिर मिस हो रहे, तो इसमें भी अगर वो नॉर्मल डेंटिशन में है तब तक ठीक है। ओके बट इफ इट इज एट एंगुलेटेड, जिसको हम लोग इम्पेक्शन बोलते हैं, ओके जहाँ की वो अपने जिस तरह से आना चाहिए उसको छोड़ के टेढ़ा या इट इज क्रूकेड एंड इट इज ट्रबलिंग यू, देन इट इज रिमूव्ड। ओके तब देयर इज नो यूज ऑफ इट। ओके, इट इज गोइंग टू ट्रबल यू, साथ ही साथ वो आगे वाले दांत को भी तकलीफ करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फूड लॉजमेंट। तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब इट हार्म्स द एडजेसेंट टीथ आल्सो। इन दैट केसेस इट इज बेटर एडवाइज्ड एक्सट्रैक्शन। Okay, if it is troubling the patient is having continuous type of pain, constant pressure आ रहा है, उसकी वजह से infection भी हो रहा है, मुंह खोलने में तकलीफ हो रही है, तो and there is no space for it to erupt, then it is taken for extraction. But it doesn't affect No, the actual eating habit. Nothing will happen. In fact, it will prevent you from lot of dental problems. Oh, okay. Yeah. So ये अभी हो गया young adult के Yeah. बारे में. So then after we go a little bit adults. Adults, yeah. Adults में usually क्या वो ऐसी समस्या होती है दांतों को लेके? देखो, ये एक होता है कि डेंटल केरीज दुनिया भर में ये कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद डेंटल केरीज का जो, जैसे आपने पहले रूट कनाल का जिक्र किया है, वैसे रूट कनाल का भी प्रॉब्लम रहता है। देन कम्स विद द प्रॉब्लम लाइक केरीज, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या होता है, दांत निकल जा सकता है या इट मे रिक्वायर एक्सट्रैक्शन, यू मे हैव टू रिमूव द टीथ, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव इट एम्प्टी। ओके, बट अभी हम सीनियर सिटीजन की तरफ अगर मुड़े तो उन पे तो वो एज फैक्टर होता है कि उनके दांत गिरते हैं। सो उनके लिए वो एक वो डेमो दांत आते हैं वो यूज करते हैं यूजुअली वो जब खाते हैं। डेंचर्स बोलेंगे हम लोग, राइट? हाँ हाँ, क्या होता है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, देयर इज लाइक ऐसे तो कोई एज नहीं है, हमारे दांत गिरने के लिए कोई एज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 60-70 या पर्टिकुलर एज के बाद आपके दांत गिरेंगे, ऐसा नहीं है। योर टीथ आर ग्रोन और अदर जब आते हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक हमारे दांत में, मुंह में दांत होने चाहिए। ओके, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर व्हाट वी आर। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम अब 60 साल हो गए, अभी मेरे पाँव नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही दांतों के बारे में भी है। बट हैविंग कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे अगर दांत जाते हैं, जैसे लाइक पेरियो प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे गम्स का, और गम्स के साइड में जो हड्डी दांत को पकड़ी रहती है, इफ इट गेट्स इरोडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन या फिर कुछ ट्रॉमा की वजह से अगर दांत जाते हैं, और एज फैक्टर ऐसे इन जनरल थोड़ा सा उसको हेल्प करता है, जैसे लाइक बोन रिजॉर्प्शन होता है, वो एज गम्स लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दांत गिर जाते हैं। अगर सम जो पार्शियली गए तो उसको हम लोग पार्शियल डेंचर से रिप्लेस करेंगे। और अगर समझो टोटल गए तो उसको देयर आर आजकल मतलब जैसे आपने जिक्र किए कंप्लीट डेंचर्स। कंप्लीट डेंचर इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। और एक स्टेप आगे जाके अभी इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस आ गया। जस्ट कंप्लीट डेंचर में थोड़ी सी खामियां थी, जैसे लाइक वो आपके गम लाइन जो होती है ना, रीच बोलते हैं हम लोग उसको, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। इट रिमेन्स ऑन अ सक्शन टाइप ऑफ थिंग, जस्ट लाइक पुल्स, तो वहाँ पे रह जाता था। लेकिन क्या होता है कि एज के साथ वो जो दांत का रिजॉर्प्शन
और उसके बाद में हड्डी का रिजॉर्प्शन इन जनरल गल जाती है, इट रिजॉर्ब्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर लाइक द रीज इज हेल्ड विथ लेस अमाउंट ऑफ दैट बोन सपोर्ट, तो उसमें वो डेंचर बैठने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो उसको एक स्टेप आगे जाके व्हाट दे डू इज लाइक दे प्लेस अ इम्प्लांट और उसके सपोर्ट में डेंचर दे देते हैं। So that is one of the just to enhance the patient's comfort. Okay, so आजकल वो चल रहा है, लेकिन complete denture is one of the good treatment when it comes to the complete loss of teeth, जो कि function में aesthetics में सब कुछ patient को help करता है। Just nice. तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी अभी ऑनलाइन भी अभी आ गए हैं कि ऑनलाइन आपको डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी डेंचर्स को डाल सकते हैं। ऐसे भी बहुत सी चीज़ें आ गए हैं, बट जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि डेंटिस्ट के पास अगर गए तब भी बेटर होता है बिकॉज आप कंसल्टेशन कर सकते हैं रियल टाइम। और वो आपकी पूरी जांच कर देता है एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स कस्टमाइज वे से ट्रीटमेंट को प्लान करेगा एंड ही विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू एंड व्हाई यू नीड टू डू। दिस आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच अ पेशेंट शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि हम लोग देखो क्या होता है कि हर एक चीज़ में इट इज़ अ कस्टमाइज ट्रीटमेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रेडीमेड आपको चीज़ डालेंगे एंड वो बैठ जाएगी। सो एंड इट्स द पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशन के रिलेशन भी होता है जहाँ कि हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को। हाँ, एंड व्हेन पेशेंट अंडरस्टैंड थरोली ही गेट्स इट डन। ओके, और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ किया दिया और चले गए, ऐसा भी नहीं। तो वो चीज़ व्हेन इट कम्स पेशेंट कम्स टू यू it enhances they understand what actually you are doing. Indeed. I think डॉक्टर आपने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर कर लिए हमारे साथ। एक एनी पर्टिकुलर मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं जाने से पहले? मैसेज यही होगी कि मतलब सच लाइक ओरल हेल्थ इज in a bigger perspective is a part of a general health and it is very important, right? And as all of us, we have to wear that ornament of a bright smile or a confident smile. A dentist has got a major role to play. And what the basic simple things we can take care to have that a bright smile is maintaining your brushing habit. Okay, it takes around 2 to 3 minutes in the morning, in the night. Preferably avoid some caustic drinks which can be avoided, which is harming your teeth. At the same time, get yourself checked. हो सके तो 6 महीने एक बार तो visit your dentist. Wherein like आपकी जो problems है वो initially आप you can curb और रोक सकते हो या फिर prevent कर सकते हो. And with that confident, always smile and do well in your whatever profession you are in. So wish you all the best. Thank you for having me over here. Thank you, doctor. You have आपने बहुत से ऐसे insights दिए हमें और बहुत से information दिए जो हमारे audience को definitely help करेगा. Thank you so much once again. आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ बातचीत की. Thank you. Thank you.